दो समान बोतल जो क्रमशः 1/3 भाग और 3/4 भाग दूध से भरा हुआ है। बोतल का 1/3, यहाँ बोतल कह रहा है 3 मानिए, आपने कहा बोतल 4 मानिए। जिसमें का लगा रहता है उसको हर मानते हैं। एक ने कहा बोतल 3 मानो, दूसरे ने कहा बोतल 4 मानो, लेकिन आपको बोतल को समान बर्तन मानना है तो 3 और 4 से कटने वाली राशि विद्यार्थी जी 12 मान लेते हैं। अर्थात प्रत्येक बोतल की क्षमता अगर 12 है तो 12 का 1/3 यानी 4 दूध, 12 का 3/4 यानी 9 दूध। इधर दूध हो गया, बाकी विद्यार्थी जी पानी हो जाएंगे, अर्थात पानी हो जाएगा 8 और 3। ध्यान दीजिएगा 12 में 4 दूध यानी 8 पानी, 9 दूध यानी 3 पानी, अर्थात हम लोग का आंसर हो गया विद्यार्थी जी 13:11। देखने के साथ आंसर बना सकते हैं, कितना आसानी से जवाब दे रहे हैं आप लोग। फिर से ध्यान दीजिएगा, केयर कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। मैंने आप लोगों से कहा क्वेश्चन समझिएगा, बनाने की तरीके नहीं समझनी है, ध्यान रखना है। लिखा हुआ है दो समान बोतल जो क्रमशः 1/3 भाग और 3/4 भाग भरा है। मतलब बोतल का 1/3 भरा है, तब बोतल अगर 3 तो भरा हुआ है 1, यहाँ बोतल 4 तो भरा हुआ है दूध से 3। तो मैंने आप लोगों से कहा कि बोतल ऐसा मानना है, इन्होंने कहा 3, इन्होंने बोतल कहा 4, तो आपके अनुसार बोतल ऐसी माननी चाहिए जो 3 से भी कटे और 4 से भी कटे। तो 3 और 4 से कटने वाली राशि विद्यार्थी जी 12। अब 12 लाने के लिए 4 से गुना, अर्थात 12 बोतल है जिसमें दूध हो जाएगा 4, यहाँ 12 बोतल है जिसमें दूध हो जाएगा 9। अब ऊपर तक इसे पानी से भर दिया गया, अर्थात पानी इसमें अटा होगा 8 है, इसमें पानी 3, अर्थात रेशियो हो जाएगा विद्यार्थी जी 13:11। के साथ आंसर दे सकते हैं या नहीं आप खुद बोल दीजिएगा। 14 अलग क्वेश्चन है विद्यार्थी जी, इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं थी, ध्यान दीजिएगा। आप लोग को जानने की चीजें, पहले क्वेश्चन से हटके कुछ मैं बातें कर रहा हूं। सोना 3 रूपों में शुद्धता दिया जाता है विद्यार्थी जी, केयर कीजिएगा। पहला तो लिखा रहेगा कि जो आप अंगूठी पहने हुए हैं उसमें 1/2 भाग सोना है। 1/2 भाग का मतलब विद्यार्थी जी अगर 50 ग्राम का अंगूठी बनाए तो उसमें 25 ग्राम सोना है, बाकी 25 ग्राम आपकी ने लोगों को ठग के कोई दूसरी चीजें डाल दी गई है। 1/2 भाग भी बोला जाता है विद्यार्थी जी, इसको 50% भी बोला जाता है विद्यार्थी जी, और 12 कैरेट भी बोला जाता है। अब ये 3 चीजें हो गई, ध्यान दीजिएगा। अगर आप कोई अंगूठी किसी सोनार के यहां से अंगूठी लाए हैं, उसमें आधा सोना और आधा मिलावटी चीजें डाल दी है, तो आप क्या बोलिएगा कि हमारी अंगूठी में आधा भाग ही सोना है, तो आधा भाग बोल सकते हैं, 50% बोल सकते हैं, और 12 कैरेट भी बोला जाता है। टोटल सोना का मतलब 24 कैरेट होता है विद्यार्थी जी। अगर आप लोग अगर कुछ और पीछे की बात करेंगे तो आप लोग के दादा दादी कहते थे शुद्धता का मतलब 16 आना, तो 16 आना का मतलब हम लोग पहले जैसे रुपया हम लोग 100 में बांटते हैं, तो पहले रुपया 16 में बांटता था। जैसे बोलते थे ना अठन्नी, तो 16 का आधा अठन्नी 8 होता था। चमन्नी उसका भी आधा 4 होता था, और उसके भी बाद दुअन्नी होता था ना। तो ध्यान दीजिए पहले रुपया 16 भागों में बांटता था, लेकिन अब नई सिस्टम आपकी जो पढ़ रहे हैं उसमें रुपया को 100 भागों में बांटा जाता है, उसी को हम लोग परसेंट भी कहते हैं। तो तीसरी चीज है, आपको सोना को 3 रूपों में हम लोग जानते हैं, है ना। पहला तो आप लोग भाग के रूप में, तो जितना है मान लीजिए मैंने आप लोगों को कहा कि आपने अंगूठी जो खरीदी है उसमें आधा भाग ही सोना है, मतलब 50 ग्राम की अंगूठी है, उसमें 25 ग्राम सोना और 25 ग्राम मिलावटी धातु। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ आधा सोना है, या बोल सकते हैं 50% सोना है, या बोल सकते हैं 12 कैरेट सोना है। 12 कैरेट का मतलब क्या होता है, 100% का मतलब 24 कैरेट होता है। 24 कैरेट सोना शुद्ध सोना होता है। तो आपने आधा दिया मतलब 12 कैरेट हो गया। 15 बहुत अच्छी क्वेश्चन है, एक बार समझने का प्रयास कीजिएगा। पूरे पृथ्वी पर स्थल और पानी का अनुपात है 1:2। पूरी पृथ्वी है विद्यार्थी जी, पूरे पृथ्वी पे 2 चीजें हैं, एक को कहा गया स्थल और दूसरे को कहा गया जल। तो स्थल और जल का रेशियो दिया हुआ है विद्यार्थी जी 1:2। अब इस पूरे पृथ्वी को 2 भागों में बांटा गया, एक को कहा गया विद्यार्थी जी उत्तरी गोलार्ध
और दूसरे को कहा गया दक्षिणी गोलार्ध। आप प्रश्न को समझिएगा, आंसर देना कोई बड़ी बात नहीं, आंसर 10 नहीं 100 तरीके से हम दे सकते हैं। तो पूरी पृथ्वी अगर 3 है विद्यार्थी जी, 1 भाग स्थल 2 भाग जल, यानी 3 भाग है, तो उत्तरी गोलार्ध में हो जाएगा 1.5 भाग, 1.5 भाग हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। अगर दशमलव न लिखना चाहते तो 10 और 20 लिखिएगा, तो 15 भाग उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा, 15 भाग दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। अब इसमें भी कुछ स्थल और जल होगा विद्यार्थी जी, और जो बाकी बचेगा इसमें स्थल और जल होगा, लेकिन 15-15 ही होगा, ये भी आप समझ रहे होंगे। पहला में उत्तरी गोलार्ध में स्थल और जल का रेशियो 2-3 दिया हुआ है, तो टोटल 15 लाने के लिए 5 को 3 से गुना, यानी 6 और 9 हो जाएगा विद्यार्थी जी। अब टोटल 10 स्थल में से 6 स्थल इधर हो गया, तो इधर स्थल हो जाएगा 4। टोटल जल 20 में से 9 जल हो गया, इधर जल हो जाएगा 11। जोड़ के देखिएगा 15 आ रहा होगा विद्यार्थी जी। तो स्थल और जल का रेशियो दक्षिणी गोलार्ध में कह रहा, अर्थात आंसर क्या दीजिएगा 4:11। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तीन बर्तन एबीसी में रखे मिश्रण में 8:5:13 का अनुपात है। इन मिश्रणों में चीनी और पानी का रेशियो दिया हुआ है। प्रत्येक बर्तन से 1.85 लिया गया विद्यार्थी जी। अब समझने का प्रयास कीजिएगा, एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। मैंने आप लोगों से कहा ध्यान दीजिएगा, रखा हुआ एबीसी में रखा मिश्रण इतना है, तो आपको इससे मतलब तब लीजिएगा जब पूरे रखे मिश्रण को मिलाया जाए तब। जैसे मैं एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूं। मैं एक मित्र के पास गया, गर्मी का दिन था। उन्होंने हमारे लिए देखा क्या, उसका 1 लीटर पानी और 100 ग्राम चीनी था, उन्होंने घोल बनाया और मुझे पिलाया, जिसे हम लोग शरबत बोलते हैं। दूसरे मित्र के पास गए, उसके यहाँ 1 क्विंटल चीनी रखा हुआ था, 10 ड्रम पानी रखा हुआ था, लेकिन उन्होंने भी 1 लीटर पानी निकाला, उसमें 100 ग्राम चीनी डाला। तो आप बताइएगा दोनों में से किसका मीठा लगेगा? तो आपका जवाब होगा सर दोनों का मीठापन सेम होना चाहिए, क्योंकि दोनों में तो सेम चीजें ही मिलाई गई। तो कितना रखा हुआ उससे मतलब नहीं है विद्यार्थी जी, मतलब उससे है कि कितना मिलाया गया है। कितना रखा हुआ उससे मतलब तब रखेंगे जब उसको पूरे को मिला देता तब। तो मुझे ध्यान रखना है कि मिलाया कितना गया है। तो इस क्वेश्चन में 2 चीजें रहेगा, रखा हुआ है और मिलाया गया। तो अगर कहेगा पूरे को मिलाया गया तब तो इसकी जरूरत है। अगर कह दे प्रत्येक से 1.85 लीटर मिलाया गया, मतलब प्रत्येक से समान मात्रा मिलाया गया। और जब समान मात्रा मिलाया गया तो केवल सेम कर दीजिए, कहानी खत्म हो गई। तो सेम करने के लिए आप खुद बोलिए 5, 10 और 5 से कटने वाली राशि 10 लाने के लिए इसको 2 से गुना, इसको गुना करने की जरूरत नहीं, इसको भी 2 से गुना। तो जल्दी से देखिए, चीनी यहां हो गया 2 और 3 5 और 9 चीनी हो गया, यानी 21 पानी हो गया। पानी 21 कैसे बोले? तो बोलिएगा चूंकि टोटल 30, 10 10 10 10 तीनों में 30 हो गया विद्यार्थी जी। तो चीनी और पानी का रेशियो 3:7। आशा करते हैं आपको एक लाइन में समझ में आ गया होगा। 23 भी सीखिएगा। प्रत्येक बर्तन से विद्यार्थी जी 3-3 केजी लिया गया, तो प्रत्येक से 3-3 केजी लिया गया, मतलब समान मात्रा लिया गया। सिर्फ सेम कर दो, आपका आंसर हो जाएगा। अब ऐसे पढ़ोगे तो कैसे काम चलेगा? सब क्वेश्चन लिख देते हो आप लोग, 21, 22, 23, 24, 25 कर लेते हो, तो ऐसे जिंदगी में काम कुछ नहीं करोगे। देख लो, जो कल से बताते आ रहे वही चीज आज भी मैं अभी बोल रहा हूं। प्रत्येक से 3-3 केजी लिया गया, मतलब क्या हुआ? समान मात्रा लिया गया। और समान तो पहले कर ले, यहाँ 8 है, यहाँ 16 है, और यहां भी हम लोग बोल सकते हैं 3 5 कट के 8 ही आएगा विद्यार्थी जी। 9 15 को काट देंगे तो 3 5 होगा। तो 8 16, 8 से कटने वाली राशि 16 लाने के लिए इसको 2 से गुना, इसको गुना करने की जरूरत नहीं, इसको भी 2 से गुना। अब गुना कर लीजिए, तो यहां हो गया 10, यहां 7 17 17 और 6 विद्यार्थी जी 23। इधर 23 हो गया तो इधर 25 हो जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि 16 48 जोड़ के आना चाहिए। एक को 16 माने तो 3 बर्तन का मतलब 48 होना चाहिए। तो 48 में एक हो गया 23, तो दूसरा हो जाएगा 25। बच्चों की खेल जैसे तो क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं।
इरिटेट कर रहा है 2-3 लड़के। देखो यहाँ को क्या क्या हम पढ़ा सकते हैं, बोलो 3 बराबर गिलास है, गिलास को बराबर करनी है। 7 है, 9 है और 11 है। मैंने आप लोगों को लिखा 3:4 है, दूसरा 4:5 है, तीसरा है 5:6 है। तो 7, 9, 11 से कटने वाली राशि 7 गुने 9 गुने 11 होगा। अब जाहिर सी 7 है तो इसको विद्यार्थी जी 99 से गुना कर लो। यहां अगर 9 है तो इसको 77 से गुना करो। यहां अगर 11 है तो आप लोग 63 से गुना करें। गुना करके जल्द से जल्द जोड़ दीजिए। चलिए 99 से गुना करिएगा तो 99 गुने 3 करिएगा तो 300 में 3 कम यानी 297। आगे नए गुना करने आता है तो ऐसे भी पढ़ सकते हैं। 3 नमा 27 के 7 बाकी 2, 3 नमा 27 29। उसी तरह यहां ध्यान दीजिएगा 77 को करिएगा 728 के 8 बाकी 2, 728 2 30। आगे 63 से गुना करिएगा 315। लेफ्ट साइड राइट साइड क्या होगा, 99 से गुना करिएगा तो 396। आगे 77 से गुना करिएगा 385। आगे 63 से गुना करिएगा तो 18 के 8 बाकी 1, 36 1 37। जोड़ दीजिए 7 8 5 7 8 7 15 5 20 के 0 बाकी 2, 3 3 9 3 12 के 2 बाकी 1, 4 3 7 और 2 9। इधर 8 5 13 13 6 19 के 9 बाकी 1, 7 8 8 16 16 9 25 के 5 बाकी 2, 3 3 9 और 2 11 19 11 5 9 920 11 5 9। आपका आंसर बी होगा। यदि आप घर बैठे अपनी परीक्षा की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से स्टडी ट्रेंड ऐप को डाउनलोड करें।